Hello everyone, welcome back to my YouTube channel D Maths Words. I am दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल D Maths World पर। मैं दीपक कुमार। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां 16 फरवरी से 12 मार्च के मध्य है, तो निश्चित रूप से आपके पास 2 से 3 महीने के बीच का समय बचा है। अगर मोटा मोटा देखें तो मुश्किल से 2 महीने। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सोल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 11 में इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी खत्म करने के बाद हम आपकी शुरू करेंगे अनसॉल्व, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए उनको सॉल्व करेंगे अपने इसी चैनल पर। फिर हम लगभग 100 क्वेश्चंस की एक ऐसी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें से आपके लगभग सारे प्रश्न वही से आने तय हैं। तो आपकी गणित विषय की समस्याओं को लेकर के ये प्लेटफॉर्म यानी कि ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसी आशा के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें, विजिट करते रहें और अपनी पढ़ाई में मुख्य रूप से गणित विषय को निश्चित रूप से एक नई दिशा देते रहें। आइए लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th ऑफ एक्सरसाइज 11.1। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। कराए जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। बहुत अच्छा सा सवाल है। देखिए हल में थीटा बराबर हमारे पास दे रखा है कितना बेटा, 80 अंश, और त्रिज्या इसकी दे रखी है 16.5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो चेतावनी दी जगने वाला है ना, चेतावनी है ना, दिए जाने वाला क्षेत्र बराबर में क्या लगाएंगे बेटा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360, क्या लगाएंगे बेटा, पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर रखेंगे बेटा 80 बटे में 360। पाई का मान कहा है इन्होंने 3.14। त्रिज्या हमारे पास 16.5 गुणे में कितनी हो जाएगी, 16। बहुत आसान है, केवल मान रखना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 9 36, 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 से काटेंगे, तिपच 15, 1.15, फिर 3 से काटेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, 5.5। ऊपर देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 5.5 गुणे में 3.14 गुणे में 5.5। नीचे कुछ भी नहीं बचा। इसकी गुणा करेंगे तो 5 गुणे 10 मतलब कितना आ जाएगा, 110। एक अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। इनकी गुणा कर देते हैं बेटा। 3.15 की गुणा करनी है बेटा, 5.5 से गुणा करते हैं। 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 का 5 2 7 है ना, और 5 3 15। फिर से 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 का 5 2 7, और 5 की गुणा 3 में करेंगे 15। इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 5 12 1 13 है ना, 5 1 6 1 7 और 1। फिर से जोड़ लेते हैं, 5 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1, और 7 5 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7 और 1। तो गुणे में कितना हो जाएगा, 1 7 3 2 5। दशमलव हमारे पास 3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है बेटा। अब उसके बाद फिर इसमें 11 से गुणा करते हैं बेटा।
13 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 2 है ना। तो उसके बाद फिर कितना 3 7 और 1 5 5 2 7 3 2 5 7 3 10 का 0 वहां से लगा 1 7 1 8 है ना 7 8 9 और 1। देखिए गुणा एक बार देखते हैं। कितना आ जाएगा ये गुणा करने पर 189.97 किलोमीटर। यही आपका क्या होगा आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। करा एक गोले पे एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है, त्रिज्या हमारे पास दे रखी है बेटा 28 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा ये इसका केंद्र है। कितने डिजाइन बने हुए बेटा 1 2 3 4 5 6 बने हुए हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कुल कोण कितना बनेगा 360 बटे में 6 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। तो एक अब हमें डिजाइन का केवल निकालना है तो त्रिज्यखंड का निकालने की क्या जरूरत है ना। एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं बेटा, बराबर क्या हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाओगे तो थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1 बटे में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगा देंगे बेटा। तो थीटा का मान कितना है बेटा 60 बटे में 360, पाई का मान इन्होंने कहा नहीं है तो कितना रख देंगे बेटा 22 बटे में 7 गुणे में त्रिज्या कितनी है बेटा 28 गुणे में कितना 28 माइनस का 1 बटे में 2 कितना हो जाएगा 28 गुणे में 28 इंटू में साइन थीटा। थीटा की जगह कितना रखेंगे बेटा 60। 0 से 0 कैंसिल 6 से काटेंगे इसे 6 बार है ना। तो 7 से इसको काट दीजिए 7 चौक 28 और 2 3 6 2 से इसको काटेंगे 2 बार कितना आ जाएगा 22 गुणे में 2 गुणे में कितना बेटा 28 बटे में कितना 3 माइनस का इसको काट देंगे 14 दूनी 28 कितना आ जाएगा 14 गुणे में 28 साइन 60 का मान होता है बेटा अंडर रूट 3 बटे में 2 2 से इसे काटेंगे कितनी बार 7 बार है ना। तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 गुणे में कितना बेटा 28 बटे में 3 माइनस ये हो जाएगा कितना 7 या ऐसे लिख लीजिए 7 गुणे में 28 और रूट 3 का मान इन्होंने कहा है हमसे 1.71। 28 यहां से हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं बेटा, 28 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये आ जाएगा 44 बटे में 3 माइनस अब यहां पे 7 से गुणा करा देते हैं 7 गुणे में 1.7 28। ध्यान दीजिएगा 4 3 गन्नम 3 कितना हो जाएगा 14 3 चक्कू 12 44 को हम 3 से भाग कर रहे हैं बेटा 3 से करोगे तो 3 गन्नम 3 1 बचेगा 14 हो जाएगा 3 चक्कू 12 2 बच जाएगा दशमलव लगा लेंगे कितना आ जाएगा 0 छाक 18 तो 14.6 माइनस 7 गन्नम 7 7 7 49 के 9 वहां से लगे 4 और 7 गन्नम 7 4 11 ठीक है ना। अब 14 में कितना आया हमारे पास 14.60 मान लेते हैं यहां से घटाना है 11 में कितना 9 7 यहाँ 10 आ जाएगा 3 बचेगा कितने बचे 5 यहाँ से कितना हो जाएगा 15 तो 9 6 15 हो जाएगा यहाँ कितना 3 3 से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 तो यहां से कितना आ जाएगा 28 गुणे में आ जाएगा 2.63। अब इनकी आपस में कर दीजिए गुणा बेटा, गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 2.63 28 से गुणा करते हैं 8 3 24 के 4 हासिल लगे 2 और 6 8 48 49 50 50 का 0 हासिल लगे 5 और 8 दूनी 16 16 5 21 देख लेते हैं 8 3 24 के 4 हासिल लगे 2 और 6 8 48 2 50 5 और 8 दूनी 16 5 21 2 से करेंगे 2 3 6 और 2 6 12 के 2 हासिल लगा 1 2 दूनी 4 5 कितना हो गया 4 6 2 1 3 5 2 7 तो ये हमारे पास आ जाएगा 73.64। अब एक का निकाला हमें कितने का चाहिए 6 तो 6 डिजाइन का
डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, 6 गुणे में 73.64। अब 73 में 6 की गुणा करा दीजिए, 6 से 6 चौक 24 के 4 आंसर लगे 2, 6 चौक 24 के 4 आंसर लगे 2 और 6 छरंग 36, 37 38, 38 के 8 आंसर लगे कितना बेटा 3 और 6 तिया 18, 2 20 में 21 का 1 हासिल लगे 2 है ना, 6 सत्ते 42 और 2 कितना 44, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो कितना आ जाएगा बेटा 4 4 1 दशमलव में 8 4 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। हमें क्या चाहिए, लागत चाहिए, डिजाइनों की लागत है ना, डिजाइनों की लागत बराबर क्या हो जाएगा 441 दशमलव में 84 गुणे में 0 दशमलव में कितना बेटा 3 5 है ना, तो कर देते हैं बेटा, इसकी गुणा कर देते हैं कितने से 3 5 से दशमलव के, तो 5 चकू 20 2 और 5 अठे 40 2 42 के 2 हासिल लेंगे 4 5 चिकन्नम 5 4 9 और 5 चकू 20 5 चकू 20 2 22, फिर 3 से करेंगे 3 चकू 12 के 2 हासिल लगा 1 3 अठे 24 25 हासिल लगे 2 3 इकन्नम 3 2 5 3 चक्कू 12 के 2 हासिल लगा 1 और 3 चक्कू 12 और 1 13, जोड़ दीजिए 2 और 2 2 4 9 5 14 के 4 हासिल लगा 1 5 1 6 2 2 4 3 2 5 1 6 दशमलव 4 अंकों के बाद 1 2 3 4 अंकों के बाद लगा दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 154.64। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आसान है, चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। एक बार देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन तो इधर नहीं है, फिर बढ़ते हैं आगे। ध्यान देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन गलत थी, इसको देखो। तो इसको हल करने के बाद 77.47 आएगा। एक का आया तो लिखेंगे क्या बेटा 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालोगे तो 6 गुणे में कितना हो जाएगा 77.47, 6 से गुणा कर देते हैं, 6 सत्ते 42 के 2, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगे कितने बेटा 4, तो 6 चौक 4 से 24 और 4 28, 2 हासिल लगेंगे बेटा है ना, और 6 सत्ते 42 और 2 44 है ना, फिर 4 हासिल लगेंगे 42 2 44 का 4 हासिल लगेगा 4, 6 सत्ते 42 में 4 जोड़ दीजिए 43 44 45 46, कितना आ जाएगा 46 कितना आएगा, एक बार देख लेते हैं बेटा। ठीक है, सही है गुणा, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे आप, तो डिजाइन की लागत क्या करेंगे, डिजाइन की लागत बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 464.82 इंटू में 0.35। अब इसकी 35 से गुणा करा दीजिए, तो 464.82 की गुणा करा देंगे बेटा 35 से, करा देते हैं 5 दूनी 10 है ना, और 58 40 और 1 41, 4 4 पंचे 20 4 24 2 और 6 पंचे 30 2 32 3 और 4 पंचे 20 और 3 23, फिर से देखिए 5 दूनी 10 5 अठे 40 और 41 और 5 चक्कू 20 4 24 4 2 और 5 छक्का 30 2 32 के 2 हासिल लगे 3 5 चक्कू 20 और 3 23, 3 से करेंगे 3 दूनी 6 3 अठे 24 के 4 हासिल लगे 2 4 तिया 12 2 14 के 4 हासिल लगा 1 और 6 तिया 18 1 19 का 9 हासिल लगा 1 3 चक्कू 12 1 13 0 6 1 7 4 4 8 है ना, 4 2 6 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1 3 2 5 1 6 और 1 दशमलव कितने अंक हो जाए 4 में 1 2 3 4, बराबर कितना आ जाएगा 162, लगभग रुपया कितना आ जाएगा 162.68 में 68। यही आपको क्या हो जाएगा बेटा आंसर। आसान सा है, आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके
नोट करिए, ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। नीचे अच्छा दिख नहीं रहा तो इधर देख लेते हैं। ये नीचे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको कुछ इस साइड में कर देते हैं ना। डिजाइन की लागत बराबर है 464.82 गुणे में 0.35 हल करेंगे तो रुपये में आ जाएगा 162.6। ये इसका आंसर हो जाएगा। नीचे से हटा लेते हैं, ये आपको दिख नहीं पा रहा होगा, है ना। आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बेटा देखिए, अंतिम सवाल आपके पास बहुविकल्पी है। कह रहा है त्रिज्या आर वाले, है ना, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पीएस है। देखो क्या क्या दे रखा है बेटा। देखिए स्मॉल आर बराबर क्या दे रखा है, कैपिटल आर, और थीटा की जगह पे क्या दे रखा है, पी डिग्री। तो क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बेटा, थीटा बटे में 360 इंटू में क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह कितना रखोगे बेटा, पी डिग्री बटे में कितना 360, पाई ऐसे रहा, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, ये सूत्र होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ऐसा कोई इसमें दिख रहा है क्या, 360 वाला ये दिख रहा है, तो हो ही नहीं सकता, ये कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि 180 होते ही नहीं कभी। तो कर क्या रहा है बेटा, 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पे 2 से क्या कर दिया भाग, तो ये पी डिग्री इंटू में क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे में 2 की इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 720। बस यही वाला आपका विकल्प से क्या लिखेंगे, अतः विकल्प डी। आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चैप्टर नंबर 11 पूरी तरीके से आपका समाप्त है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास। स्टे एंड कंटिन्यू फॉर योर स्टडी टू टेक अ हायर नंबर्स ऑफ योर सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स।